Hello bachcho, let's read the question. The question says match the column 1 with column 2. In column 1 we have given amount of substance. In A it is 6.022 into 10 to the power 24 formula units of Al2SO4 whole thrice dot 3H2O. In B it is 90 gram C6H12O6. In C it is 112 liter SO3 gas at 1 atm and 0 degree centigrade. And in D it is 54 gram N2O5 gas. In column 2 we have given number of moles of particular atoms in the given substance. In P we have given 15 mole oxygen atoms. In Q we have given 3 mole oxygen atom. In R we have given 2.5 mole oxygen atom. And in S we have given 150 mole oxygen atoms. So option 1 is A is matching with S, B is matching with Q, C is matching with P, and D is matching with R. Option 2 is A is matching with Q, B is matching with R, C is matching with P, and D is matching with S. Option 3 is A is matching with S, B is matching with P, C is matching with R, and D is matching with Q. And option 4 is A is matching with P, B is matching with R, C is matching with S, and D is matching with Q. Now first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is mole concept. According to mole concept, 1 mole of any substance has 6.022 into 10 to the power 23 molecules. And the mass of 1 mole is equal to molar mass. And 1 mole gaseous substance at STP has volume equal to 22.4 liter volume. तो इन सब के बेसिस पे नाउ लेट्स चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. सो पहला हमें जो दिया है वो दिया है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 फॉर्मूला यूनिट्स. फॉर्मूला यूनिट्स बेसिकली जब हम कंप्लीट एंटिटी की बात करते हैं, जैसे उसमें वाटर है Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 3H2O है, तो ये कंप्लीट एंटिटी जो है उसका फॉर्मूला यूनिट हो जाएगा. तो जब एक मोल में अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर एटम की बात कर रहे हैं तो Na नंबर ऑफ एटम्स होंगे, अगर फॉर्मूला यूनिट की बात करें तो Na नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स होंगी. तो मोल अगर हमें कैलकुलेट करने होते हैं तो मोल कैलकुलेट कर सकते हैं हम नंबर ऑफ गिवन फॉर्मूला यूनिट्स जितने हमें गिवन है डिवाइडेड बाय जितने 1 मोल में होने चाहिए. 1 मोल में कितने होने चाहिए? 1 मोल में होने चाहिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो इस हिसाब से अगर हम Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 3H2O के मोल्स निकालें तो वो हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो ये आ जाएंगे 10 मोल्स. अगर हम एक मोल की बात करें, एक मोल Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 3H2O, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? ऑक्सीजन एटम्स के 3 ऑक्सीजन एटम्स तो यहाँ पे और 12 यहाँ पर है. ये अगर एक मोल में हम बात करें तो 15 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे. दिस वी हैव फाइंड आउट इन 1 मॉलिक्यूल, जिसका हमने फॉर्मूला लिखा है 1 मॉलिक्यूल में. तो एक मोल में कितने हो गए? 15 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स. हमारे पास कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स हैं हमारे पास Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 3H2O के. तो 10 मोल्स में कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे? 10 मोल्स में हो जाएंगे 150 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो A इज मैचिंग विद S. नेक्स्ट हमें जो दिया है वो दिया है बी में 90 ग्राम ग्लूकोज, दैट मीन्स C6H12O6. तो यहाँ पे इसका जो ग्लूकोज का अगर हम मास निकालें तो वो होगा 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और कार्बन का 12 होता है. इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 180 ग्राम. तो मोल्स अगर हम निकालने होते हैं, हमें अगर ग्राम्स दिए होते हैं और तब हमें मोल्स निकालने होते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो मोलर मास हमारा कितना आया? मोलर मास हमारा आया है 180 और मास दिया है 90. तो 90 डिवाइडेड बाय 180 कितना हो गया? 0.5 मोल. तो ग्लूकोज के हमारे पास है 0.5 मोल. एक मोल अगर हम ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम है? उसमें है 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स. और 0.5 मोल में अगर हम बात करें तो इसमें कितने हो जाएंगे? पहले के हो जाएंगे आधे, यानी कि 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे.
तो ये हो गया B इज मैचिंग विथ Q। नेक्स्ट हम C में बात करें। C में हमें दिया है 112 लीटर ऑफ SO3 गैस एट STP। क्योंकि STP पे जो टेम्परेचर प्रेशर ही हमें टेम्परेचर प्रेशर दिया है, टेम्परेचर हमें दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर हमें दिया है 1 atm। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm कंडीशंस होती हैं, उन्हें हम STP कंडीशंस बोलते हैं। और STP पे 1 मोल ऑफ SO3 गैस एट STP will have the volume 22.4 लीटर। और अगर हमें वॉल्यूम 112 लीटर दिया है तो उसके कितने मोल हो जाएंगे? उसके मोल हो जाएंगे 112 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, यानी कि 5 मोल्स हो जाएंगे। तो 1 मोल SO3 गैस हैज 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो 5 मोल्स SO3 में कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे? 15 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स। तो इस हिसाब से ये मैच करेगा P से। D में हमें दिया है 54 ग्राम N2O5 गैस। N2O5 का अगर हम मोलर मास देखें तो मोलर मास हो जाएगा 2 इंटू 14 प्लस 5 इंटू 16, क्योंकि 5 ऑक्सीजन एटम है और 2 नाइट्रोजन एटम है, ये आएगा 108 मोल्स। जब हमें मास दिया है तो फॉर्मूला यूज होगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमें दिया है 54, मोलर मास दिया है, कैलकुलेट किया है 108, तो ये आ जाएगा 0.5 मोल। 1 मोल N2O5 में कितने मोल ऑक्सीजन एटम है? 5 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो 0.5 मोल में कितने होंगे? उसमें हो जाएंगे 5 इंटू 0.5, यानी कि 2.5 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो ये मैच हो गया, D इज मैचिंग विद R। तो हमारी करेक्ट मैचिंग क्या हो गई? SQPR। SQPR किसमें दिए हैं हमें? ऑप्शन 1 में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।